कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात में लोगों को संबोधित करेंगे। मुंबई में पूछताछ के दौरान एनसीबी दफ्तर में दीपिका पादुकोण 3 बार रोई। एनसीबी ने फोन भी जब्त किया। एनसीबी ने सारा रकुलप्रीत, सिमोन खंबाटा और करिश्मा का भी मोबाइल जब्त किया। एनसीबी की पूछताछ में क्षितिज ने कबूले 4 बड़े अभिनेताओं के नाम। आज कोर्ट में पेशी होगी। ड्रग्स कानून के अलग अलग प्रावधानों को तोड़ने के आरोप में एनसीबी 3 अभिनेत्रियों दीपिका, सारा, श्रद्धा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। ड्रग्स मामले में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ड्रग्स कहीं भी हो ये चिंता की बात है और एजेंसी को इसमें जांच करने देना चाहिए। ड्रग्स मामले में बीजेपी सांसद रवि किशन ने दावा किया कि देश की भलाई के लिए उन्होंने आवाज उठाई है और उन्होंने सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा। ड्रग्स केस में एनसीबी ने 4 लोगों से पूछताछ की, जबकि एक की गिरफ्तारी हुई। अभी वहां किसी और को समन नहीं किया गया। सीमा विवाद पर चीन ने फिर भारत को गीदड़ भपकी दी। कहा, भारत बुनियादी ढांचे के लिए नहीं तैयार। चीन को चुनौती देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि टेढ़ी नजर वालों को जवाब देने की हिम्मत भारतीय सैनिकों में है। चीन तनाव के बीच लद्दाख में 131 सैनिकों ने स्काउट रेजिमेंट में ज्वाइन किया। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीनी सैनिक एक धारदार पेंसिल टिप की साइज की माइक्रोचिप के जरिए पूरी दुनिया के डेटा चुरा रहे हैं। पाकिस्तान के आईएसआई ने हाल ही में चीन में हथियारों की खेप मंगवाई, जिन्हें वो अपने आतंकियों को घुसपैठ के लिए मुहैया करवा रहा है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने आतंकवाद को समूची मानवता का दुश्मन करार दिया। कृषि विधेयक से नाराज अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। मुंबई में शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अलकायदा मॉड्यूल की जांच के दौरान एनआईए ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस ट्रांसमिशन की दूसरी लहर की आशंका जताई, क्योंकि लोग काम पर जाने लगे हैं। एक्टर रकुलप्रीत सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की कि उनके खिलाफ मीडिया रिपोर्ट को रोका जाए। रकुलप्रीत सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि मीडिया में चलाई जा रही खबरों से उनकी इमेज खराब हो रही है। भारत, चीन और तिब्बत से लगे चमोली में वायुसेना ने प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में यूपी से 11 चेहरों को जगह मिली, जबकि दोरहरा से सांसद रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ विपक्षी कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव सदन में खारिज हुआ। सीएसआईआर ने 79वें स्थापना दिवस पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में 110 कंपनियां पीपीई किट का निर्माण करती हैं। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली देश की पहली रैपिड रेल का डिजाइन तैयार, फर्स्ट लुक हुआ जारी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में धान की फसल में भरी गाड़ी के जलने के बीच एक मशीन के ड्राइवर ने गाड़ी को जलने से बचाया। दिल्ली में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण दर घटकर 5.85% हुई। पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, ओपन थिएटर और जादू दिखाने के शो सब खुलेंगे। पुंछ में जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बार फिर से जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाले मुगल रोड को खोल दिया। अयोध्या प्रशासन ने कोरोना की वजह से जिले में कहीं भी रामलीला के मंचन पर रोक लगाई और वर्चुअल दिवाली की तैयारियों में जुट गई। सीआरपीएफ के दिव्यांगों की साइकिल रैली गुजरात से आज जयपुर पहुंची, जो कि 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। भोपाल में लूडो की लड़ाई में एक 24 साल की लड़की ने अपने ही पिता के खिलाफ पुलिस में एफआईआर करवाई। लखनऊ में शुरू हुआ कोविड-19 से बचाव और जागरूकता का विशेष अभियान। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे ने अभियान की शुरुआत की। लखनऊ में शहीद पथ पर एक चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद कार से भागकर लोगों ने अपनी जान बचाई। बिहार में बिना बताए बीजेपी विधायक का टिकट रद्द हो जाने से नाराज विधायक ने स्पाइस जेट के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। मुंबई के मुलुंड और ठाणे के पास से 4 अजगर और 1 सांप का रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में 1 अक्टूबर से मानसून की वापसी हो सकती है। दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे गुजरात के शख्स से 35 लाख बरामद, तफ्तीश में जुटा आईटी डिपार्टमेंट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि विधेयकों की खिलाफत करने वालों किसान को विरोधी बताया। राजस्थान के डूंगरपुर में कुछ लोगों ने पथराव करते हुए उपद्रव किया, जिसके बाद पुलिस की फायरिंग में एक की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।
यूपी के जालौन में महिलाओं ने बातों में उलझाकर एक दुकानदार से कई गहने चोरी कर लिए। मामले का पता चलने के बाद पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है। बिहार के पूर्वी चंपारण में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जबकि कटान से लोगों में दहशत है। यूपी के बलिया में लगातार कई दिन से हो रही बारिश की वजह से धान की खड़ी फसल चौपट हो गई। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कांग्रेस नेताओं पर पत्रकार को पीटने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के दतिया में जितेंद्र गौतम नाम के एक आदमी ने 61 घंटे तक कविता पाठ कर रिकॉर्ड बनाया। नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। यूपी के हाथरस में पुलिस पर एक होटल मालिक को पीटने का आरोप लगा, जिसकी शिकायत एसपी से करने पर आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। यूपी के प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने नौकरी के विज्ञापन न निकाले जाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने कार के साथ हेलमेट का भी चालान काट दिया, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। झारखंड के साहिबगंज में एक लड़का और लड़की को एक साथ पाकर कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और जबरन कपड़े फाड़कर उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसमें मौसम में सर्दी बढ़ गई। यूपी के हमीरपुर में सरकारी राशन की दुकान में कम तौल का राशन देने का वीडियो वायरल कर दिया गया। प्रयागराज में पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद गैंग के करीबी अरशद और राशिद की अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाकर गिरवा दिया। यूपी के मिर्जापुर में सीसीटीवी लगाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में राज्य सरकार ने जिला अस्पतालों को अपग्रेड किए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया। गुजरात के गोंडल में एक कार नदी में जा गिरी, जिसमें कार सवार 4 लोगों को बचा लिया गया। एक बच्ची अब भी लापता है। ओडिशा के जाजपुर में 104 साल के बुजुर्ग ने अशिक्षा को मिटाने के लिए लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद चर्च समेत कई इलाकों में पानी भर गया। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीजेपी ने सरकार को वीकेंड लॉकडाउन का सुझाव दिया। गुजरात के कच्छ में दिन दहाड़े एक वकील की हत्या कर आरोपी फरार हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पानी के संकट से निपटने के लिए कुछ महिलाओं ने बरसात के पानी को तालाब में इकट्ठा करने के लिए पहाड़ काटकर रास्ता बना डाला। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर 3 सगी बहनों को गिरफ्तार किया। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर के दफ्तर में 2 पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हुई, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक घर में पीपी किट पहनकर घुसे चोर, अब पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई करेगी। यूपी के महोबा में शराब के नशे में धुत एक आदमी ने अपने ही दोनों बेटों की गला दबाकर हत्या कर दी। कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए कड़े नियमों के खिलाफ लंदन में लोगों ने मास्क न पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान भी चीन के टिकटॉक को बंद करने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के सेरम संस्थान के साथ 1 अरब कोरोना वैक्सीन सप्लाई के समझौते की बात कही। स्पेन में एक शराब टैंकर के फटने के बाद करीब 50,000 लीटर शराब जमीन पर फैल गई। इंडोनेशिया में प्लास्टिक से निजात पाने के लिए सरकारी और निजी कंपनियां प्लास्टिक की सड़क बनाने का काम कर रही हैं। इजरायल में प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के घर के बाहर इकट्ठा हुए लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग की। ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक ने रिपोर्ट में कहा कि चीन में 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को जमींदोज कर दिया गया, जबकि चीन ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। डेनवर में गिरफ्तार किए गए 6 एक्टिविस्टों को छुड़ाने के लिए लोगों ने विरोध मार्च निकाला। पाकिस्तान के कराची में एक यात्री वैन में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों को बचा लिया गया। कोरोना के खतरे की वजह से ब्राजील के रियो डी जेनेरो में फरवरी में होने वाला सालाना कार्निवल टाल दिया गया। कोरोना वायरस पर WHO ने आगाह किया कि सामूहिक कार्रवाई के बिना 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है। अमेरिका में सैन डिएगो एयरपोर्ट पर एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें पायलट समेत 2 लोग घायल हो गए। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी आग की वजह से अब तक कोर्डोबा के हजारों एकड़ में जंगल बर्बाद हो गए। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग की वजह से इसकी कीमत पर कैंपिंग लगा दी गई, जिसकी वजह से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सरसों तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह से रोक लगा दी। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के पैसे निकालने से जुड़े एक बड़े नियम को सरकार ने बदल दिया। इससे करोड़ों को फायदा होगा। घरेलू बाजार में पिछले सप्ताह सोना 2,000 रुपए तक सस्ता हुआ, जबकि वैश्विक बाजार में चांदी 15% तक लुढ़क गई।
1 अक्टूबर 2020 के बाद से स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परतों एवं डिब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई बनाने और एक्सपायरी तारीख देनी होगी। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक एक डेबिट कार्ड से 3 अलग-अलग बैंक अकाउंट लिंक करा सकते हैं, वहीं एक बैंक अकाउंट पर 3 डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं। आईपीएल के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 70 रन बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वार्नर का अहम विकेट अपने नाम किया। कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत पर शाहरुख खान ने टीम को बधाई दी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रेट ली ने डीन जॉन्स के साथ एक वीडियो जारी करते हुए उनके निधन पर दुख जताया। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए चयन कमेटी का ऐलान कर दिया, जिसमें नीतू डेविड के मुख्य चयनकर्ता बनाया गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरदीप सिंह संधू और महिला टीम की मिडफील्डर संजू को 2019 और 20 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना। लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान लीक हुए वीडियो में आमिर खान का यंग लुक सामने आया। 30 साल की हुई हरियाणवी गायक सपना चौधरी ने अपने जन्मदिन पर अपनी ग्लैमरस फोटो शेयर की। ड्रग्स के मुद्दे पर फिल्म जगत पर हमले से भड़के विशाल भारद्वाज ने कहा कि जो कोस रहे हैं वो वही लोग हैं जो फिल्म के लिए टिकट खरीदेंगे। ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती कराई गई टीवी अनुभवी एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी की तबीयत में सुधार हो रहा है। अभी सुरेखा सीकरी घर पर आराम कर रही हैं। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स मामले में पॉपुलर टीवी एंकर और एक्ट्रेस अनुश्री से मंगलूर पुलिस ने पूछताछ की। जॉन अब्राहम और दिशा पाटनी की फिल्म एक विलन के सीक्वल की शूटिंग अब अगले साल जनवरी में होगी। स्कॉटलैंड में बेल बॉटम की शूटिंग कर रहे अक्षय कुमार ने समय निकालकर लंदन के गुरुद्वारे में प्रार्थना की। निर्माता रितेश सिधवानी ने फिल्म फुकरे 3 पर काम शुरू कर दिया।